नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक, निशातगंज, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस हम सभी के जीवन में आ चुका है? हम एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेस हमारी लाइफ में आया कैसे, कहाँ से आया और उसने जगह कैसे बनाई, और हमें एहसास भी नहीं है इसका कि हम अब एंजाइटी और डिप्रेशन में जा चुके हैं। स्ट्रेस का दौर तब शुरू होता है जब हम अपने डेली रूटीन के काम में हड़बड़ी करते हैं। ऑफिस जाने में हड़बड़ी हो रही है, जल्दीबाजी में तैयार होना, भाग दौड़ करना, समय कम होना, भड़ाभड़ तैयारी करना और ऑफिस के लिए निकल जाना। ऑफिस में जाने के बाद काम ज़्यादा है जिसको जल्दी जल्दी निपटाना है, उसमें हम जल्दीबाजी करते हैं और काम को हड़बड़ी में निपटाते हैं। फिर उसके बाद घर लेट नाइट घर आना और फैमिली को टाइम न दे पाना। फिजिकल लेबर ज़्यादा होने से भी हमारा फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। वर्कलोड ज़्यादा होने से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। धीरे धीरे हम स्ट्रेस के दायरे में आते चले गए और हमें पता भी नहीं चला, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट जैसा हमको लगने लगा। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कब स्ट्रेस में चले गए। फिर धीरे धीरे इस स्ट्रेस की वजह से डेली रूटीन हमारी गड़बड़ हुई, फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमारा फैमिली बैलेंस गड़बड़ाया और हम धीरे धीरे एंजाइटी में गए और फैमिली डिस्टर्ब होने की वजह से धीरे धीरे हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। या फिर हम इतना मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर करने के बाद भी अपनी इनकम उस हिसाब से जनरेट नहीं कर पाए, इस वजह से भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्या किया जाए, या पहले इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि स्ट्रेस लेवल आने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, या एंजाइटी डिप्रेशन में हम जाते हैं तो हमें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। इसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, अच्छे से नींद नहीं आती है, लेट नाइट वॉचिंग होती है, स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम होती है, हमें नींद काफ़ी देर से आती है जिसकी वजह से हम सुबह फ्रेश नहीं उठ पाते हैं। मेंटल और फिजिकल लेबर ज़्यादा होने की वजह से शारीरिक थकावट हमारे शरीर में हमेशा बनी रहती है और कॉन्टीन्यूअस बने होने की वजह से वो स्टेबल कर जाती है और हम हमेशा उसी थकान में जिया करते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से हमारा लीवर भी स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस हमारे हार्ट पे पहुंच गया है और इसकी वजह से हमें हाई बीपी की शिकायत होती है। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे किडनी को भी अफेक्ट करना चालू कर देती हैं, क्योंकि किडनी भी स्ट्रेस में ही काम करना चालू कर देती है। स्ट्रेस में होने की वजह से डाइजेशन सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी बननी चालू हो जाती है। पेट साफ नहीं होता है, हम हमेशा हरी एंड वरी में रहते हैं, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सारे काम करते हैं और हमेशा चिंता से ग्रसित रहते हैं। दोस्तों, अगर हमको अपने जीवन को सुधारना है तो हमें इस स्ट्रेस से बाहर आना होगा। हमें रिलैक्स होकर अपनी लाइफ स्टाइल को चलाना होगा। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, उठते ही जैसे ही हम हरीनेस हर चीज़ में करते हैं, जल्दीबाजी में तैयार होना, जल्दीबाजी में मॉर्निंग जो रूटीन हमारी है उसको कंप्लीट करना और फिर जल्दीबाजी में ऑफिस भाग जाना, हमें स्टार्ट यहीं से करना है। हमें रिलैक्स होके उठना है, रिलैक्स होके अपने सारे डेली की रूटीन के वर्क करने हैं और रिलैक्स होके हमको ऑफिस जाना है। पर्याप्त समय हमें हर चीज़ में देना है, किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में हमें नहीं करना है। ऑफिस में जो काम हम कर पाएँ वही हमको करना है, स्ट्रेस में काम नहीं करना है। आराम से जो काम हमसे हो सकता है वो करना है। टाइम पे घर आना है, अपनी फैमिली को समय देना है। यानी अपनी लाइफ स्टाइल को जितना आप इजी करते जाएंगे वैसे ही आपकी बॉडी भी इजी मोड में चली जाएगी और आपकी सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। मेंटल जो आपको दिक्कतें हैं वो भी कम हो जाएंगी, फिजिकल जो दिक्कतें हैं वो भी कम हो जाएंगी और आप हेल्दी वेलबींग में चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने की ज़रूरत है, वापस आने की ज़रूरत है
न कि इन सब चीज़ों का उपाय दवाइयों से करना है। दवा हम कब तक खाएंगे, क्योंकि हम तो धीरे धीरे प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। स्ट्रेस की लेवल धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, समस्याएं हमारी एक एक करके और बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम मेडिसिन से कब तक इन समस्याओं को रोक पाएंगे? ये नहीं रुकेंगी, ये हमारे मरते दम तक जो है लगी रहेंगी। कभी हम इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। स्ट्रेस लेवल हम इस लेवल तक न लेके चले जाएं कि फिर हमारा वापस आना भी पॉसिबल ना हो। इसलिए हमारी सलाह यही है कि हम डेली रूटीन में अपनी चीज़ों को स्ट्रेस से बाहर आके अपना काम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और अपने बॉडी को शांत करने की कोशिश करें। बॉडी शांत होगी, हमारे सारे अंग शांत होंगे और एक हार्मोनियस वे में हमारी बॉडी चलेगी। यही हेल्दी वेलबीइंग है। इसी पे कोशिश करना चाहिए कि हम एक हेल्दी वेलबीइंग पे चलें, न कि हमेशा हड़बड़ी में जो है अपना काम करें। धन्यवाद।